नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की क्विज है भारत की जलवायु का पार्ट फर्स्ट। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। और आज की क्विज का पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन बी है वर्ष भर लगातार वर्षा, ऑप्शन सी है पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन डी है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन यानी मानसून शब्द का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अल ब्रूनी, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अल अहमदी, ऑप्शन डी इब्न खुरबाद बे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अल मसूदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए एल नीनो, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म जलधारा है और उत्तरी अंध महासागर में उठती है। इसको एक नाम मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसको खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के कारण शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि ऑप्शन ए शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, ऑप्शन बी शिमला में वायुदाब अधिक है, ऑप्शन सी यह उच्च तुंगता पर है, ऑप्शन डी शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह उच्च तुंगता पर है। इस कारण अमृतसर से जो शिमला है वो अमृतसर की अपेक्षा अधिक ठंडा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल में। जो मानसून है वो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है लगभग 1 जून को, यानी 1 जून को केरल में प्रवेश कर जाता है और उसके आगे आने वाले 45 दिनों में यह पूरे भारत में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असम, पश्चिमी बंगाल तथा ओडिशा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए नॉरवेस्टर्स, ऑप्शन बी नॉरिस्टर्स, ऑप्शन सी ईस्ट वेस्टर्स, ऑप्शन डी साउथ ईस्टर्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉरवेस्टर्स, जो कि लगभग 113.5 यानी वर्षा होती है इसके कारण और इनके कारण। नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए जनवरी फरवरी में, ऑप्शन बी जून सितंबर में, ऑप्शन डी मार्च मई में, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ऑप्शन ए स्थानीय झंझावात, ऑप्शन बी लौटता हुआ मानसून, ऑप्शन सी
पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन डी पूर्वी विक्षोभ। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा देश क्षेत्र में होती है, यानी सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हरियाणा तथा पंजाब में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन डी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मासिनराम, ऑप्शन डी शिमला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मासिनराम, जो कि किसमें? मेघालय में आता है। मासिनराम वो कहाँ पर है? मेघालय में। जबकि चूरू चेरापूंजी ये दोनों स्थान मेघालय के ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जबकि एक नंबर पर है मासिनराम। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए केरल तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय तथा राजस्थान, ऑप्शन सी असम तथा राजस्थान, ऑप्शन डी केरल तथा राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मेघालय तथा राजस्थान। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जबकि सबसे कम राजस्थान में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि? ऑप्शन ए यहाँ निम्न दाब रहता है, ऑप्शन बी यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, ऑप्शन सी यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, ऑप्शन डी यहाँ की पहाड़ियों की कीप आकृति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी कि यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती है उनकी कीप की आकृति होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? ऑप्शन ए अल्प वर्षा, ऑप्शन बी कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन सी मरुस्थल से निकटता, ऑप्शन डी समुद्र से अधिक दूरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीपों में, ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए लौटता मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी स्थानीय पवन और ऑप्शन डी है शीतकालीन मानसून। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है बेलारी, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर और डी ऑप्शन है लेह। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी लेह में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी लेह, जो कि उत्तरी भारत में आता है। और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो लेह है वो लगभग 3250 मीटर तक ऊपर उठे हुए अतुंग पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है, जिसके कारण वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। और इसी कारण इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन ए है अधिक ताप व कम वर्षा, ऑप्शन बी अधिक ताप व अधिक वर्षा, ऑप्शन सी कम ताप एवं कम वर्षा, ऑप्शन डी कम ताप व अधिक वर्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ऑप्शन बी अधिक ताप और अधिक वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए मौसमी वर्षा, ऑप्शन बी अनिश्चित एवं अनियमित वर्षा, ऑप्शन सी वर्षा का असमान वितरण, ऑप्शन डी वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं,
भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ऑप्शन बी है भारत के निवासी उष्ण कटिबंध से आए हैं, ऑप्शन सी है जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्ण कटिबंधीय भाग में है, ऑप्शन डी है देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। इसी कारण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। नेक्स्ट है पुणे से मुंबई में कम वर्षा होती है क्योंकि ऑप्शन ए है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, ऑप्शन बी है इसके निकट घने वन नहीं है, ऑप्शन सी है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, और ऑप्शन डी है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है जिसके कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण है ऑप्शन ए भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, ऑप्शन सी देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन डी ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में वर्षा का औसत है ऑप्शन ए 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 128 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 138 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन ए मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन सी मूसलाधार एवं स्वाभाविक वर्षा, ऑप्शन डी वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है ऑप्शन ए झंझावातों से, ऑप्शन बी लौटते मानसून से, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभों से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, ऑप्शन सी अरब सागर की मानसूनी शाखा से, ऑप्शन डी लौटते मानसून से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों से। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है ऑप्शन ए केरल तमिलनाडु कर्नाटक, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल ओडिशा बिहार, ऑप्शन डी असम मणिपुर त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं और आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 अमर वर्षा है ऑप्शन ए आमों की बुछार, ऑप्शन बी आम का टपकना, ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन डी आम की फसल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार व बंगाल में मार्च और अप्रैल के महीने में जो मूसलाधार यानी जोरदार बारिश होती है उसको अमर वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है पूर्व मानसून की वर्षा, इसका एक और नाम इसको दिया जाता है पूर्व मानसून वर्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ऑप्शन बी वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ऑप्शन सी वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है ऑप्शन ए
कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, ऑप्शन बी पंजाब से लेकर दिल्ली तक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ऑप्शन डी उड़ीसा का बालीगढ़ क्षेत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा का तक। नेक्स्ट है, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। ऑप्शन ए है बंगलोर और चेन्नई, ऑप्शन बी है अजमेर और शिलांग, ऑप्शन सी है मुंबई और विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है नागपुर और कोलकाता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अजमेर और शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान व निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन डी पश्चिमी हवाएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी है। ए अवस्थिति, 2 उष्मीय विपर्यास, सी 3 नंबर उपरितन वायु परिसंचरण, 4 नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों कूट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी मंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई में। और चेन्नई में कितनी होती है 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण है। ऑप्शन ए पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, ऑप्शन बी वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना, ऑप्शन सी वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, ऑप्शन डी वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। ऑप्शन ए लगभग 40%, ऑप्शन बी लगभग 75%, ऑप्शन सी लगभग 90%, ऑप्शन डी लगभग 100%। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी लगभग 75% वर्षा। नेक्स्ट है, और आज की इस क्विज का अंतिम प्रश्न है, चेन्नई में जाड़ों यानी सर्दी में वर्षा होती है। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून से। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह भारत की जलवायु का सेकंड पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।